हेलो एवरीबॉडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली हूं कि आपको हर एक सब्जेक्ट एंड तक कैसे पढ़ना है लास्ट 5 मंथ्स में। तो अगर आप लोगों के पास फ्री टाइम है अभी, अगर आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं तो ही अभी वीडियो देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आप लोग को वीडियो नहीं देखना पूरा तो इधर ही स्किप कर दो, बट प्लीज़ बीच में स्किप मत करना क्योंकि पूरा डिटेल डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में। थोड़ा लंबा वीडियो होगा एंड मैं हर एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आप लोग को कैसे 5 महीने में अपने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप लोग को वीडियो छोड़ना है तो इधर से छोड़ दो क्योंकि बाद में वीडियो थोड़ा लंबा है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग को ये पता होना चाहिए कि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, राइट। अभी तक ऐसा नहीं बताया गया है कि भाई एग्ज़ाम शिफ्ट होंगे या फिर क्योंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोविड की वजह से आप लोग स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, तो अभी इसका कुछ क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो यही माना जा रहा है कि एग्ज़ाम्स जो हैं आप लोग के सीबीएसई बोर्ड 2021 वो मार्च में हो जाएंगे। दैट इज़ मार्च 2021 में आप लोग के सीबीएसई बोर्ड्स हो जाएंगे क्योंकि आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसीलिए अभी तक सीबीएसई ने कोई नोटिस नहीं भेजा है कि भाई एग्ज़ाम्स डिले होंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड्स 2021 लेट होंगे। ओके, सो सीबीएसई बोर्ड्स 2021 मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मार्च में हो जाएंगे। ओके, सो दिस ये चीज़ काफ़ी बच्चों को शॉकिंग भी लग सकती है, राइट। सो अगर मैं बात करूं, अगर सीबीएसई बोर्ड्स 2021 अगर मार्च में होंगे, विच इज़ लाइक मैक्सिमम चांसेस हैं कि सीबीएसई बोर्ड्स 2021 मार्च में ही होंगे, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो सिर्फ आप लोग के पास मेजर 5 महीने बचते हैं पढ़ने के लिए। बिकॉज जनवरी और फरवरी को मैं काउंट नहीं करती हूँ। जनवरी फरवरी को जनवरी फरवरी में आप लोग के प्री बोर्ड्स होते हैं, उसके अलावा जनवरी फरवरी में आप लोग को रिवीजन के लिए टाइम चाहिए होता है। इसलिए जनवरी फरवरी को मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट नहीं कर रही हूँ। अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ 5 महीने हैं, दैट इज़ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप लोग को इन्हीं 5 महीनों में अपना सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ काफ़ी बच्चों को शॉकिंग लग सकती है बिकॉज इस साल आप लोग की सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से काफ़ी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एंड काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि जब स्कूल खुलेंगे हम तब पढ़ना चालू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू 2 बेसिक थिंग्स जो कि हर सब्जेक्ट के केस में आप लोग को करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को हर सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है हर सब्जेक्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप होना चाहिए आप लोगों का कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट का रिड्यूस्ड सिलेबस पता हो कि क्या सिलेबस कौन से सब्जेक्ट में सीबीएसई बोर्ड्स 2021 में आने वाला है, राइट। सो इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज़ बताऊंगी जो कि आप लोग को करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई को छुआ भी नहीं है, अगर आप लोग की पढ़ाई इतने अच्छे से नहीं चल रही है, तो आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आप लोग की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हर बच्चे को करनी है दैट इज़ आप लोगों को सबको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को अभी तक सिलेबस नहीं पता है। सिलेबस नहीं पता है तो आप लोग बहुत सारे फालतू टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ऐसे टॉपिक्स से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने ही नहीं वाले, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट फर्स्टली हर बच्चे को सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस पता हो। नाउ पॉइंट नंबर टू इज गेट यूज्ड टू ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है। काफ़ी बच्चों का ये मानना है कि अभी तो स्कूल्स चल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि जब स्कूल्स चालू होंगे तब हम उधर जाके पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि अभी देयर इज़ नो सर्टेनिटी कि स्कूल्स कब खुलेंगे, ठीक है। स्कूल सितंबर में खुल सकते हैं, अक्टूबर में, नवंबर में खुल सकते हैं, ठीक है, बट आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स तो मार्च में ही होंगे, ठीक है। इस रीज़न की वजह से गेट यूज टू ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग से बिल्कुल आप लोग ये समझिए कि अब आप लोग को जो पढ़ना है ऑनलाइन ही पढ़ना है बिकॉज स्कूल खुलने के अभी कुछ चांसेस हैं नहीं एंड बोर्ड्स आप लोगों के मार्च में ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ऑनलाइन टीचिंग से यूज टू हो जाओ बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग ही है जो कि इस साल आप लोग को सीबीएसई बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है एंड दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। सो 5 महीने अब आप लोग के पास बचे हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। नाउ गेट सीरियस। फर्स्ट पॉइंट है just you need to know the syllabus of each and every subject. Point number 2 is get used to online teaching, okay.
और ऑनलाइन लर्निंग इन योर केस. ओके, सो एवरी स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों को अभी से लेकर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का कोर्स जो है, पूरा सिलेबस जो है वो दिसंबर में कंप्लीट हो जाए और आप लोग को जनवरी और फरवरी रिवीजन के लिए मिले, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. जिन भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, वो सब बच्चे जो कोर्स है अपना वो दिसंबर तक कंप्लीट कर लेते हैं, राइट. सो अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग अच्छा स्कोर करें सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप लोगों को अभी से लेकर फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स आप लोग को 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ना है, ठीक है. दीज 4 to 5 आवर्स ये जो है ये आप लोग के सेल्फ स्टडी के होंगे. अगर आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा. अगर आप लोग कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा. अगर आप लोग को कोई ट्यूशन की क्लास अटेंड करनी है तो वो भी इसके अंदर काउंट नहीं होगा. दिस ओनली काउंट्स योर सेल्फ स्टडी, ठीक है, कि आप लोग खुद बैठ के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग खुद बैठ के चैप्टर पढ़ रहे हैं, खुद बैठ के किसी चैप्टर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, कोई चैप्टर आप लोग खुद से समझ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ठीक है. सो इन 4-5 घंटों में सिर्फ ये चीज़ आएगी, ठीक है. दीज 4-5 आवर्स डज नॉट इंक्लूड योर क्लासेस. ओके, आप लोग की स्कूल की क्लासेस, ट्यूशन की क्लासेस इन 4-5 घंटों में नहीं आती. हर बच्चे को हर दिन में 4 से 5 घंटे ऐसे निकालने हैं जिसके अंदर वो खुद से सेल्फ स्टडी करे. ओके, तो अभी तक मैंने आप लोग को वीडियो में 3 पॉइंट्स बताए हैं. ये 3 पॉइंट्स अगर आप लोगों ने कर लिए तो आप लोग के बिल्कुल बेसिक क्लियर सॉर्टेड है, ठीक है. इसके बाद मैं आप लोग को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी. तो सबसे पहले आप लोग हर सब्जेक्ट का सिलेबस पता रखिए. उसके बाद आप लोग ऑनलाइन लर्निंग से यूज टू हो जाइए, ठीक है. उसके बाद आप लोग हर दिन में 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए. दीज आर दी बेसिक 3 पॉइंट्स जो कि सारे सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है. अब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी, ठीक है. मैं आप लोग को बताऊंगी इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, मैथ्स में कैसे पढ़ना है, साइंस में कैसे पढ़ना है. बेसिकली मैंने हर सब्जेक्ट के 5 पॉइंट्स बनाए हैं और वो 5-6 पॉइंट्स अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में फॉलो करेंगे तो आप लोग के वो सब्जेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो नाउ I will tell you subject wise strategy, right. So first of all let us talk about English, right. सो इंग्लिश के अंदर देखो, दीज आर द पॉइंट्स जो कि आप लोगों को इंग्लिश में फॉलो करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इंग्लिश में चैप्टर रीड करना है और चैप्टर को समझना है. चैप्टर आप लोग रीड करेंगे और आप लोग चैप्टर कहीं से भी समझ सकते हैं. आप लोग अपने स्कूल की टीचर से समझ सकते हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग यूट्यूब से समझ सकते हैं, ठीक है. सो इंग्लिश में फर्स्ट स्टेप ये होगा कि चैप्टर को रीड करना है और चैप्टर को समझना है. स्टेप नंबर 2 हर बच्चे का ये होगा कि एनसीईआरटी बुक से या फिर किसी भी आप लोग के पास कोई गाइड हो, कोई रिफ्रेशर हो, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करें. उसके बाद या फिर अगर आप लोग किसी वेबसाइट को फॉलो करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करें, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप आई एम रिपीटिंग अगेन इन इंग्लिश, आप लोग को चैप्टर रीड करना है और चैप्टर को समझना है. पॉइंट नंबर 2 इज़ आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से या फिर किसी गाइड से या फिर किसी रिफ्रेशर से क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखना है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स इंग्लिश का करने का तरीका क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल एक बार आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो उसका आंसर खुद से फॉर्मुलेट करने की कोशिश कीजिए. उसके बाद ही उसका आंसर अपनी गाइड या फिर रिफ्रेशर में देखिए, ठीक है. सो डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन और सॉल्यूशन नहीं देखना होता. एक बार क्वेश्चन देखिए, चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी रीड किया हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर खुद से फॉर्मुलेट करने की कोशिश कीजिए. ओके, दिस इज द करेक्ट मैनर. ओके, सो दीज क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है. और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके अंदर आप लोगों के टेक्स्ट में से या फिर आप लोग के चैप्टर में से कोई कोट्स आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप लोग को आंसर देना होता है. सो दिस इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. आप लोग को हर टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है. पॉइंट नंबर 3 इज यू नीड टू प्रैक्टिस ग्रामर. पॉइंट नंबर 4 इज यू नीड टू प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस. पॉइंट नंबर 5 इज यू नीड टू प्रैक्टिस द राइटिंग सेक्शन, राइट. सो ग्रामर काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं एंड मैंने काफ़ी वीडियोस अपने चैनल पे बना रखे हैं. मैंने एक्सप्लेन किया है कि ग्रामर प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है इंग्लिश के आप लोग के पेपर में वो इन तीनों सेक्शन की होती है, ठीक है. जो लिटरेचर सेक्शन होता है वो इतने ज़्यादा वेटेज का नहीं होता. अगर लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो भी लिटरेचर पैटर्न और ये वाला जो पैटर्न है इन दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है. तो आप लोग को ये तीनों स्किप नहीं करने हैं. आप लोग को ग्रामर, अनसीन पैसेजेस और राइटिंग सेक्शन प्रैक्टिस करना ही करना है. सो दीज आर दी 5 पॉइंट्स फॉर इंग्लिश. दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3,
4 एंड 5। इस तरीके से डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मैं हर सब्जेक्ट की डिस्कस कर रही हूँ. ओके, नाउ कम्स मैथ्स. ओके, सो मैथ्स हैज़ बेसिक एंड स्टैंडर्ड, राइट. बेसिक मैथ्स होती है और स्टैंडर्ड मैथ्स होती है. तो जो मैंने 5 पॉइंट्स की स्ट्रैटेजी मैथ्स में बनाई है, उस स्ट्रैटेजी में आप लोग को बताऊंगी कि बेसिक वाले बच्चों को क्या करना है और स्टैंडर्ड वाले बच्चों को क्या करना है. ओके, सो जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं वो जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो बेसिक वाले बच्चों और स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए कॉमन है. दैट इज़ बेसिक वाले बच्चे और स्टैंडर्ड वाले बच्चे दोनों को सबसे पहले क्या करना है, पूरा चैप्टर समझना है. पूरे चैप्टर के थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, हर चीज़ समझनी है. ठीक है, आप लोग यूट्यूब के किसी प्लेलिस्ट पे जाके कोई चैप्टर समझ सकते हैं मैथ्स का. उसके अलावा आप लोग अपने ऑनलाइन क्लास में समझ सकते हैं. ऑनलाइन ट्यूशन अगर आप लोग की चल रही है तो वहाँ पर समझ सकते हैं. ठीक है, ट्यूशन क्लासेस से, स्कूल क्लासेस से, कहीं से भी आप लोग चैप्टर समझ सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा पॉइंट नंबर 2, ये बेसिक वाले बच्चों को भी करना है, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी करना है. सॉल्व ऑल द एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. ठीक है, देखो जो फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, आप लोग किसी यूट्यूब वीडियो से या फिर आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लास से, स्कूल में या फिर ट्यूशन की ऑनलाइन क्लास से आप लोग पूरा जो चैप्टर है वो समझ लेते हैं. और पूरे चैप्टर जब आप लोग समझते हैं तो उस टाइम पे भी आप लोग को टीचर क्वेश्चंस करवाता है काफ़ी सारे मैथ्स के. ठीक है, तो उस टाइम तो क्वेश्चंस आप लोग को आ जाते हैं. बट जब आप लोग क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तब आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कहाँ आप लोग गलत हो रहे हो. ठीक है, तो इस स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ चैप्टर समझना है. जो भी टीचर आप लोग को पढ़ा रहा है उससे चैप्टर समझना है अच्छे से. उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आप लोग को एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करनी है खुद से. राइट, आप लोग को कोई सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं. राइट, नाउ कम्स पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 भी कई तरीकों से बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के बच्चों के लिए है. बेसिकली स्टैंडर्ड के बच्चों को एक कोई भी गाइड जो है वो पूरी की पूरी सॉल्व करनी है. ठीक है, स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उन लोग को कोई भी एक गाइड पूरी सॉल्व करनी है. वो कोई भी गाइड हो सकती है, ऑल गाइड्स आर गुड. ठीक है, वाइलियस अगर मैं बात करूं बेसिक की, तो बेसिक के बच्चों को भी गाइड छोड़नी नहीं है. आप लोग को भी गाइड प्रैक्टिस करनी है, बट आप लोग को सेलेक्टिवली गाइड प्रैक्टिस करनी है या फिर रिफ्रेशर प्रैक्टिस करनी है. आप लोग किसी गाइड या फिर रिफ्रेशर में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे you just can't rely only on NCERT. ठीक है, बेसिक के बच्चे भी, स्टैंडर्ड के बच्चे भी मैथ्स पे सिर्फ और सिर्फ NCERT पे रिलाई नहीं करेंगे. बेसिक के जो बच्चे हैं वो किसी रिफ्रेशर या फिर गाइड में से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करेंगे. और स्टैंडर्ड के बच्चों को तो पूरी गाइड मैथ्स में सॉल्व करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट, this is also applicable to both basic and standard. Solve previous year questions. मैथ्स और साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर ले, वरना मैथ्स का जो पेपर है, जब आप लोग मैथ्स के पेपर को देखोगे तब आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे. ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो. राइट, एंड अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस होल सिचुएशन आप लोग के कोई टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, वैसे क्या होता है कि कभी भी आप लोग के स्कूल्स में टेस्ट हो जाते हैं, कोचिंग में टेस्ट हो जाते हैं, तो आप लोग को पता चल जाता है कि वेयर आर यू रॉन्ग. ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो. ठीक है, खुद को एनालाइज करो, टेस्ट योर सेल्फ. ओके, नाउ कम्स साइंस. देखो साइंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दी फुल चैप्टर. ठीक है, जब तक आप लोग को साइंस में चैप्टर समझ नहीं आएगा, जब तक चैप्टर की हर एक चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है, तब तक कुछ भी नहीं होगा. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप लोग को पूरा चैप्टर ढंग से समझ आए, फॉर्मूला समझ आए, रिएक्शन समझ आए, बायोलॉजी में पूरे प्रोसेस समझ आए. हर चीज़ आप लोग को बहुत ढंग से समझ आनी चाहिए साइंस में. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज प्रैक्टिस डायग्राम्स एज मच एज यू कैन. ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो लोग चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर समझ लेते हैं, बट डायग्राम्स प्रैक्टिस नहीं करते. देखो अगर आप लोग अभी डायग्राम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग को एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप लोग फिर एक दिन पहले बैठ के डायग्राम्स प्रैक्टिस कर रहे होगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग. ठीक है, तो अभी से चैप्टर के साथ डायग्राम्स प्रैक्टिस करो. ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं डायग्राम्स बहुत डिफिकल्ट है, बाद में प्रैक्टिस करेंगे. इस तरीके से वो टाइम कभी आता ही नहीं है जब वो डायग्राम्स प्रैक्टिस करें. सो प्लीज़ मेक श्योर टू सिट डाउन एंड प्रैक्टिस द डायग्राम. चाहे वो जितना भी डिफिकल्ट हो, सब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब बच्चे बहुत बच्चों ने करा है, आपको भी करना है. ओके, Point number 3 is try to learn the chapter and write reactions, spellings,
एंड फॉर्मूलाज, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 3 इज आप लोगों ने एक बार चैप्टर समझ लिया, डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लिए। पॉइंट नंबर 3 में आप लोग को चैप्टर के डेफिनेशंस, फॉर्मूला, स्पेलिंग्स, रिएक्शंस, सब चीज़ों को याद करना है, ठीक है। फिजिक्स की मैं बात करूँ तो फॉर्मूलाज को याद कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को याद कीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो रिएक्शंस को लिख के देख के याद कीजिए, और बायोलॉजी में स्पेलिंग्स को याद कीजिए, जो पूरे पूरे प्रोसेसेस हैं उनको याद कीजिए, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट में आप लोग को ये करना है। फोर्थ पॉइंट में आप लोग को एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर किसी भी गाइड या फिर रिफ्रेशर में से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन साइंस, ठीक है। साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है साइंस में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके जाओगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि साइंस और मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। यहाँ पर एक है पॉइंट नंबर 6 जो कि मैं इंक्लूड करना भूल गई, ठीक है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, जिसके अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं साइंस के एग्जाम में, आप लोग के सिलेबस में भी मेंशन्ड है वो प्रैक्टिकल्स, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ कम्स द लास्ट सब्जेक्ट विच इज़ एसएसटी। एसएसटी के तो वैसे ही बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, बट क्योंकि ये वीडियो मुझे ओवरऑल बनाना था तो इसलिए मैंने इसके अंदर एसएसटी भी इंक्लूड करी है। सो एसएसटी के अंदर फर्स्टली आप लोग को एनसीईआरटी में से चैप्टर रीड करना है। जो मेरा अगर कोई पुराना व्यूअर है जो कि बहुत टाइम से देख रहा है उसको पता है एसएसटी में मैं हमेशा यही स्ट्रैटेजी बताती हूँ, फर्स्ट रीड द फुल चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। कुछ भी लर्न करने की टेंशन मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर से चैप्टर रीड करो। सेकेंडली उस चैप्टर को समझो, ठीक है। थर्डली उस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो, उस चैप्टर के पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करो, ठीक है। डेफिनेशंस को याद करने की कोशिश करो। उसके बाद आप लोग को मैप करने हैं, अगर किसी चैप्टर में मैप है तो मैप करने हैं। उसके बाद आप लोग को एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने हैं। अगर आप लोग ने एसएसटी में चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो भले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, बट एनसीईआरटी के सॉल्व करना इज मैंडेटरी। एसएसटी में एक लास्ट जो पॉइंट है दैट इज रिवाइज। एसएसटी आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो एसएसटी में आप लोगों को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को। आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ठीक है। Best method to revise is ask question to yourself. Okay, now comes the next subject which is हिंदी, संस्कृत और फ्रेंच। देखो हिंदी, ना मुझे हिंदी आती है, ना संस्कृत आती है, ना फ्रेंच आती है, ठीक है। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ, स्ट्रेट बोल रही हूँ, मुझे इन तीनों में से कुछ नहीं आता। जब मैं 9th-10th में थी मेरे पास हिंदी थी, बट ट्रस्ट मी मेरे हिंदी में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। सो आई थिंक फॉर हिंदी, संस्कृत एंड फ्रेंच व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ आप लोगों को किसी अच्छे टीचर से पूछना है कि मैम हम ऐसा क्या करें कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी 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 ऑनेस्ट विथ यू गाइज। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर कोई फॉल्स स्ट्रैटेजी बता दूँ तो इसमें आप लोग का भी फ़ायदा नहीं है एंड यू नो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ, हिंदी, संस्कृत और फ्रेंच मुझे नहीं आती, दैट्स वाई इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी, ठीक है। अगर मैं चाहती तो मैं कुछ भी फॉल्स स्ट्रैटेजी लिख के आप लोग को बता देती, और अगर वो स्ट्रैटेजी गलत होती तो आप लोग के मार्क्स नहीं आते, ठीक है। तो हिंदी, संस्कृत या फिर फ्रेंच में अगर आप लोग के पास इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट है तो प्लीज़ मेक श्योर टू आस्क योर टीचर्स, ठीक है। आप लोग के टीचर्स आप लोग की हेल्प कर लेंगे, अगर वो स्कूल के टीचर्स हैं या फिर अगर आप लोग किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो प्लीज़ आस्क देम। ओके, yeah, that is it for today's video. Thank you so much for watching guys. इन strategies को formulate करने में बहुत टाइम लगा एंड इस वीडियो को बनाने में ओवरऑल बहुत टाइम लगा। आई रियली वांटेड कि आप सब लोगों की हेल्प हो एंड नाउ आप लोग को मेरी हेल्प करनी है बाय शेयरिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग, हर बच्चा इस वीडियो को शेयर करे, चाहे आप लोग कहीं भी शेयर करें, अपने स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को कहीं भी शेयर करें, बट प्लीज़ यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। उसके अलावा let's just keep a target of 100 likes on the video. So yeah, don't forget to like, share and subscribe. Thank you and have a nice day. Happy studying. Bye.